मैं पूनावाला जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप 9 साल में आपने देश में बहुत काम किया है तो आपको धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? ठीक है, और जबकि कर्नाटक में आपको शिकस्त मिली। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 प्रश्न मुझे ले लीजिए। बैठिए, मेरा सवाल कांग्रेस की स्पोक पर्सन है मैम, आप ब्रिजभूषण के ऊपर सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन उनका क्या जो कर्नाटक में अभी आपने मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धारमैया के ऊपर 16 केस है, डीके कुमार वहां के उप मुख्यमंत्री उनके ऊपर 19 केस है। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस का रिश्ता अपराधों के साथ डोली और चोली और दामन के साथ? ठीक है सर, मेरा सवाल बीजेपी से है सर कि जो भी आपने वादा किया था 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार या हो गया स्मार्ट सिटी, आपने कितना उसको पूरा किया? क्या जनता के सामने रिपोर्ट का सुप्रिया जी से सवाल है, जब पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का लोहा मान रही है तो ये कहाँ तक सही है कि विदेश में जाके हमारे राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, क्या बात है? एक सवाल देखिए, जब वो अभी उनका स्टेटमेंट आया है ना राहुल गांधी का कि अगर मोदी जी से पूछ लीजिए कि यूनिवर्स कैसे चलाने हैं तो वो भगवान को बताएंगे। अभी इसका जवाब दो। देखिए, जब स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री फॉरेन जाते थे तो राहुल गांधी जी कहते थे कि पैसे पे, देश के पैसे पे घूमने जा रहे हैं। वो तो देश का नाम, इमेज बड़ा करके आ रहे हैं। अब जब राहुल गांधी फॉरेन जाके देश को बदनाम कर रहे हैं तो ये हिपोक्रेसी नहीं है? कैसे देश को बदनाम, कैसे एक साथ राहुल की बात भी समझने दीजिए। कैसे बदनाम किया देश को? देश के विरुद्ध कह रहे हैं कि क्या कहा देश को? प्रधानमंत्री के विरुद्ध कह रहे हैं। उनका सवाल अधिकार है भाई, उनको अधिकार है। बच्ची का जितना सवाल उसको डराइए मत। पुणे वाला जी का सवाल कैसे पूछ लिया? टीचर नहीं, मैंने भी पूछा था कि आपने इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी, आप टीचर तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ती हूँ। बैठिए। मेरा सवाल सर से है कि सर ने अभी बोला कि राहुल गांधी के खिलाफ चार्जेस थे और उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, तो मेरा सवाल ये है कि अब ब्रिजभूषण जी की गलतियों के ऊपर पर्दा, दूसरों की गलतियां निकाल के जस्टिफाई किया जा रहा है, क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे उन्होंने बोला था कि जो दलित की हालत थी वो ये मुसलमानों की हालत है। अगर वो मुसलमानों की हालत है तो आज जो हम देख रहे हैं आफ्ताब केस और अभी साहिल केस, ये मुसलमानों की हालत ऐसी है कि जो वो अभी धोखाधड़ी करके लड़कियों को छलावे में फंसा रहे अपने। आप भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट है। अभी जब भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है तो ऐसे हमारे पहलवानों के साथ जो किया जा रहा है वो कहाँ से हमें विश्व गुरु के लिए हमें मतलब दिखाया रहा है वेस्टर्न मीडिया के सामने, जो घात लगाए बैठी है कि किसी तरीके से भारत को मलिन किया जाए। मेरा प्रश्न मोदी सरकार से है। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आया, 2007 में राइट टू वर्क आया, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का सरकार ने जिम्मेदारी ली थी। 2013 में राइट टू फूड आया, लेकिन पिछले 9 साल से केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, उनसे हम क्या उम्मीद करें? ठीक, मेरा सवाल मोदी सरकार से ही है कि आप तभी से सेंगोल चिल्ला रहे हैं, जो न्याय और राजतंत्र का प्रतीक माना जा रहा है। तो आप ये बताइए, जब मणिपुर जल रहा था और वो लगभग 5 दिन तक, बाद में फिर सरकार ने उस पर इम्प्लीमेंट किया कि कमांडोज को लाया जाए, और फिर जब अभी उसी दिन जिस दिन सेंगोल रखा गया उस दिन जो हत्या हुई वो किस तरफ इशारा करता है? क्या ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है? ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप की चैट से कोई जो डाटा है वो लेके आ रहे हैं, तो वो फेक डाटा एक दूसरे का क्यों वायरल हो रहा है, या फिर वो इस चीज को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? मैम, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। जैसे कि दिल्ली क्राइम हब बनता जा रहा है, जैसे हमने श्रद्धा आफ्ताब का केस देखा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की गलती की वजह से, मिस एविडेंस की वजह से आफ्ताब को आज बेल मिल गई है। तो क्या जो नया केस आया है उसमें वो भी हमारे जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा? मैम, जैसे कर्नाटका के अभी इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतना विश्वास दिला पाएगी हमारे जनता को कि वो 2024 का इलेक्शन जीत सके? ठीक है। जितने भी हम डिबेट करते हैं तो वो सारे रिलीजन पे आके क्यों रुक जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं? कोई अगर डेवलपमेंट की बात करता भी है तो फिर वो डेवलपमेंट कहाँ है, वो आगे क्यों नहीं दिखता? मैम, मेरा सवाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ दलीलें देते रहते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया या इस पे कुछ होगा भी? आपकी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी कुछ समय पहले मनमोहन सरकार को चूड़ियां भिजवाया करती थी। क्या जो कल पहलवानों के साथ हुआ 28 मई को, क्या उसको लेकर भी वो भाजपा वालों को चूड़ियां पहनवाएंगे या फिर ऐसे शांत बैठी रहेंगे? अब एक-एक करके मैं सबका जवाब दे सकता हूँ।
एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सैफ का आया। सैफ ने पूछा कि क्योंकि उसका प्रतिबिंब लेते हुए मैं जवाब देता हूं, 2 करोड़ नौकरियों के विषय में उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा था। मैं आपको देखो, मैं हमेशा तथ्य और आंकड़ों के साथ ही बात करता हूं, उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हो या अपना आंकड़ा दे सकते हो। ईपीएफओ का नए रजिस्ट्रेशन का मतलब कि ऐसे लोगों का डेटा जो पहले कभी जॉब मार्केट में नहीं थे, 5.28 करोड़ पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। उसमें मैं आपको बताऊं कि जो पहले 700 स्टार्टअप हुआ करती थी केवल, अभी 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। 4 यूनिकॉर्न से 100 यूनिकॉर्न बने हैं। इस यूनिकॉर्न और स्टार्टअप की वजह से 23 लाख जॉब केवल टेक स्टार्टअप में पैदा हुए हैं। 35 करोड़ मुद्रा की लोन हमने दी है। मान लीजिए कि 35 करोड़ मुद्रा की लोन में आधी भी एक व्यक्ति को जॉब मिली तो आप उसका भी आंकड़ा इसमें जोड़ दीजिए। डबल हाईवे बन रहा है तो 1 लाख वर्क डे, मैन डे केवल हाईवे में बना है। इसके बाद अंजना जी प्लीज, ये जनता का सवाल, मैं जनता का सवाल का जवाब देना चाहता हूं, बाकी आप मुझ पर जो आरोप लगाना चाहें। 7.5 लाख हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स दी है और 10 लाख की हमने अनाउंसमेंट की है। एक सेकंड सुन लीजिए। उसके बाद हमने 75,000 के अपॉइंटमेंट लेटर्स आप देख रहे हैं बारी बारी से प्रधानमंत्री दे रहे। 3.5 लाख जॉब हमने रेलवे में दिए हैं। एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर जाके देखेंगे तो पहले जो एमएसएमई के 2014 में 52 लाख जॉब थे, आज वो बढ़कर 94 लाख हुए। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है ईमानदारी से। अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, डबल हाईवे, डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे जॉब ज्यादा पैदा हो रही है। हमारा प्रयास है और भी गति मिले। प्रयास तो इतना हुआ कि 53 पर रुपया मिला था, 83 पर पहुंच गया। प्रयास तो इतना हुआ कि 6 चीते बड़े और 3 छोटे मर गए, बिल्कुल चुप्पी है प्रधानमंत्री। राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राहुल गांधी पर प्रश्न बच्चों ने पूछे, राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ऊपर है 1 साल से। बीच में मत बोलिए, मैं आपको नहीं, मैं आप अर्थशास्त्री भी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। 7 साल में जो व्यक्ति अपना 7 साल में जो प्रधानमंत्री अपने ही बनाए हुए रुपये को चला ना सके, वो 70 साल का सवाल मांगते हैं। 2000 आए फिर 2000 गए, वो भी मास्टर स्ट्रोक था, ये भी मास्टर स्ट्रोक था। राजस्थान की एक उपलब्धि गिना दो। अच्छा नहीं लग रहा। राहुल गांधी पर आपने सवाल पूछा, मैं आपकी आंख में आंख डाल के पूछती, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी है, उनको सब आता है। वो रेडार थ्योरी भी बताते हैं, वो चाय गटर के नाले से कैसे बना, शिकंजी वाला था ये नहीं बता पाते, वो कैसे विंड में पानी निकल जाए वो भी बताते हैं। नहीं बता 140 करोड़ के देश में 600 करोड़ वोटर भी ढूंढ लाते हैं। ये जवाबदेही का शो है, ये जवाबदेही हो रही है इनकी सरकार। मोदी ने कही थी राजकोट में, उसको राहुल गांधी ने बोला, आप लोगों ने उसको कट किया। मैं आज एक छोटी सी बात, हमने क्योंकि बात राहुल जी तो वैसे बहुत ज्ञानी, राहुल गांधी जी ने जहर को निगल लिया था। प्लीज बीच में नहीं, या धरती को निगल लिया, बीच में नहीं। शहजाद जी प्लीज, उन्होंने एक बार शिव जी ने ब्रह्मांड को निगल लिया था। बताइए मैं क्या बोलूं इसके बारे में? वैसे मैं तो मुसलमान हूं, शहजाद पूनावाला। चलिए सॉरी राहुल गांधी की आज की मीटिंग में खालिस्तान जिंदाबाद के कुछ लोगों ने नारे लगाए। आप मुझे बताइए भाजपा का क्या रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी मोदी जी आने वाले हैं, हम उनके साथ भी ये करेंगे। वो नारे ये लगा रहे थे, राहुल गांधी जी ने कहा भारत जोड़ो। भाजपा की आईटी सेल, भाजपा के तमाम नेता और भाजपा के लोग राहुल गांधी से नफरत में इतने अंधे हो गए कि वो इन खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर उनका सपोर्ट करने लगे। क्या एक स्वर में सरकार को यह नहीं कहना चाहिए था कि यूएस अथॉरिटीज को इसका संज्ञान लेना चाहिए? क्या यह गलत नहीं है? क्या यह देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? आप राहुल गांधी के खिलाफ नफरत में इतने अंधे हो गए कि आप खालिस्तान समर्थियों के साथ खड़े रहने को तैयार हैं। ये कैसे लोग हैं? ये कहां से आए हैं? किस तरह की बात करते हैं? उस घटनाक्रम के बाद तुरंत बाद का अगर राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखेंगे तो राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की विचारधारा है ऐसे सभी लोगों की बात सुनने की। मैं तो शौक हो गया कि राहुल गांधी के ऑर्गेनाइजर ने उनको बाहर नहीं निकाला। इनको पूछे कि खालिस्तानियों को क्यों बैठा रखा था अंदर। इनकी ये है